नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग पब्लिक रिव्यू की। पब्लिक रिव्यू कौन सा, जो हम अलग अलग जगह पर जाकर कलेक्ट कर चुके हैं और उसमें एक बहुत ही खास चीज़ पर बात होने वाली है, औरंगाबाद विधानसभा सीट को लेकर कि आखिर इम्तियाज़ जलील के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें वोट क्यों देना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल को अब तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से देखिए। पूरे महाराष्ट्र में दलितों और मुसलमानों के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाने वाले इम्तियाज़ जलील और साथ ही में उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। मगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो उनके हक में कुछ खास आया नहीं। काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स ने मिलकर उन्हें गिराने की पूरी कोशिश की। और पार्लियामेंट में अगर आपने स्पीचेस सुनी होगी इम्तियाज़ जलील की, तो आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही संगीन मौज़ूआत पर अपनी आवाज़ उठाई है और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हमेशा सवाल करते रहे हैं। आमतौर पर लोगों को चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। उन लोगों का ये होता है कि यार चलो ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, देखते हैं किसको वोट डालना है किसको नहीं वोट डालना है। मगर इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में एक खास बात ये है, क्योंकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता भी इंतज़ार कर रही है कि विधानसभा चुनाव कब आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो 2019 के लोकसभा MP थे इम्तियाज़ जलील, वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, जनता क्यों इंतज़ार कर रही है? असल में जब इम्तियाज़ जलील खासदार बने थे तो उस समय उन्होंने लोगों तक साफ़ पानी पहुंचाना, सड़कें, उनकी सेहत और जो भी चीज़ें मुमकिन हो सकती थी जो एक आमदार के हिस्से में भी काम आते थे, उसके इख्तियारात में भी वो भी काम उन्होंने किया। इम्तियाज़ जलील ने पिछले 5 साल में जब वो खासदार थे तो उन्होंने सांसद में कई बार शहर की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए आवाज़ें बुलंद की, और साथ ही में उन्होंने मुंबई के लिए, पुणे के लिए मार्ग और शिरडी के लिए एक्सप्रेसवे और कार्गो, ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए फंड्स मंजूर करवाए, और ये सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं और इसका लाभ आज तक भी जनता को हो रहा है। और जो फंड्स मंजूर हुए हैं उसके लिए आज भी काम जारी है। अब इस चीज़ के साथ साथ इम्तियाज़ जलील ने पिछले कई सालों में लोगों की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखा है। अब इसमें जालना रोड पर जो 400 बेड का हॉस्पिटल है वो इम्पॉर्टेंट है, जो उन्होंने तामीर करवाया था, और साथ ही में जो शाहगंज में एक 200 बेड वाला औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए हॉस्पिटल तामीर करवाया था। तो ये कई सारे रिमार्केबल काम हैं जो आज भी जनता के जहन में छपे हुए हैं, तो कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं। अब ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील का जो एक कारनामा है वो पिछले 5 साल में दुआ बैंक के ज़रिए से 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को मेहंदी डिज़ाइन, टेलरिंग, कंप्यूटर जैसे स्किल्स सिखा चुके हैं। इस चीज़ ने औरतों को खुद मुख्तार बनने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और साथ ही में इतना ही नहीं बल्कि अपने फाउंडेशन के ज़रिए से उन्होंने कई सारी महिलाओं को टेलरिंग मशीन जैसी चीज़ें भी दी, जिससे वो अपना खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर ज़ाती एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। महिलाओं को लेकर ये ख़ास तौर पर ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हाल ही में जो मुद्दा पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है इम्तियाज़ जलील का, जो फील्ड पे हम लोगों को चीज़ सुनने में मिली है, रामगिरी महाराज का जो गुस्ताखे रसूल वाला बयान था, जिसके बाद इम्तियाज़ जलील ने उसकी जम के मजम्मत की। और यही नहीं, चलो मुंबई वाली जो उनकी रैली थी, उनकी एक सदा पे हज़ारों मुसलमान सड़क पे जमा हो गए। ये उनका कारनामा एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा। ये चीज़ लोगों के दिमाग में आज भी छपी हुई है। शिंदे सरकार से उन्होंने मुतालबा भी किया कि रामगिरी महाराज पर कड़े से कड़े इक़दाम उठाए जाएं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नीतीश राणे की जो हर वक्त अपने ज़ुबान से जहर उगलते रहते हैं, उसकी भी कड़े अल्फाजों में उन्होंने मजम्मत की। इन चीज़ों ने इम्तियाज़ जलील को अवाम में एक हीरो के तौर पर आप कह सकते हैं कि उनके छवि बना दी है। और लोग कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पार्लियामेंट में हो या फिर छोटे स्तर पर हो, जो मुस्लिम समुदाय के हक़ में और दलितों के, पिछड़ों के और मजलूमों के हक़ में अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसका नाम है इम्तियाज़ जलील। खैर, ये थी जर्नलिस्ट मज़हर की रिपोर्ट। आखिर क्यों दिए लोग इम्तियाज़ जलील को वोट?
आप देंगे या नहीं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो यार, छोटी सी तो बात है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।